Now listen to me. Equation reducible to a pair of linear equation in two variables, and that is the very important topic of the linear equation. When the given pair of linear equations are not in standard form, अगर वह जो इक्वेशन दिया हुआ है वह हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, बट कैन बी रिड्यूस, रिड्यूस मीन्स चेंज करना, रिड्यूस टू अ लिनियर फॉर्म बाय एज्यूमिंग सम सुटेबल सब्स्टिट्यूशन। तो सुटेबल सब्स्टिट्यूशन के लिए हमने यहाँ पर दो एग्जांपल लिया है। एग्जांपल 1 में हमने कहा मान लीजिए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन ऐसा दिया हुआ है, तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 into 1/x plus 1/3 into 1/y is equal to 2। ये जो 2 है इसमें चेंज नहीं करना होता। अब यहाँ पे देखिए हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया, 1/x is equal to u, 1/y is equal to v। तो 1/2 तो एज इट इज है, 1/x के जगह पर हमने u लिख दिया, प्लस 1/3 नंबर है और 1/y की जगह पर हमने v लिख दिया। तो ये 1/2u प्लस 1/3v is equal to 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं u/2 प्लस v/3 is equal to 2। यह फर्स्ट जो इम्प्रॉपर फॉर्म था वह हमने यह प्रॉपर फॉर्म में बना लिया, ठीक है। इसके बाद एग्जांपल नंबर 2 में देखिए, एग्जांपल नंबर 2 यहाँ पर हमने कहा है कि इफ द गिवन इक्वेशन इज ऑफ दिस टाइप, यहाँ पर जो अपान में वेरिएबल है, पहली बात तो अपान में है और दूसरा अंडर रूट में दिया हुआ अंडर रूट एक्स एंड अंडर रूट वाई। तो हम सपोज कर लेते हैं कि 1/√x इज इक्वल टू u, 1/√y इज इक्वल टू v। ये हम सपोज कर लेंगे। तो सपोज करेंगे तो उसको लिखेंगे कैसे, पहले ये जो गिवन है उसको देखिए कैसे लिखा जाता है। यहाँ 2/√x है तो 2 into 1/√x प्लस 3 into 1/√y इज इक्वल टू 2। अब ये जो 1/√x है इसको हमने u मान लिया है, 1/√y को v मान लिया है, तब इक्वेशन हो जाएगा 2u प्लस 3v इज इक्वल टू 2। और यह किसमें चेंज हो गया, विच इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। करा कि इन दिस वे वी रिड्यूस द इम्प्रॉपर फॉर्म ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशन। इम्प्रॉपर फॉर्म ध्यान दीजिएगा, इम्प्रॉपर फॉर्म of the given equation into standard form and find the value of the variables by any suitable method। अब any suitable method में कौन कौन आता है, चाहे आप एलिमिनेशन यूज करो, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं, या क्रॉस मेथड यूज कर सकते हैं। किसी भी मेथड से जब ये सुटेबल फॉर्म में आ गया तो इन तीनों में से किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एवरीवन नोटेड? यस सर। अब देखिए एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमने लिया है, यहां पर आके क्वेश्चन में दिया हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन by reducing them to a pair of linear equation, ठीक है। और इसमें हमने पार्ट नंबर 4 लिया है। पार्ट नंबर 4 में क्या दिया हुआ है देख लीजिए, अगर आपके पास बुक हो तो देख सकते हैं। यहाँ पर है 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 इट इज इक्वल टू 2। और दूसरा इक्वेशन दिया है 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 इसका 1। ये 4th पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। इसी तरह से 6 पार्ट है, 6 पार्ट 6x + 3y = 6xy, 2x + 4y = 5xy। अब इस दोनों पार्ट को क्वेश्चन नंबर 1 के 4th और 6th पार्ट को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए हमने देखिए ये पीडीएफ बनाया है, ठीक है, ये देखिए दिया हुआ। तो यहाँ पर जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है ये हमने पहले लिख लिया, और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 या 2 नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो अपान में है 1/x - 1 इसको हमने लेटर पी ले लिया, ये जो
अपान में y-2 है, 1/y-2, इसको हमने q ले लिया, तो 1/x-1 इक्वल टू p, 1/y-2 इक्वल टू q। अब ये जब वैल्यू आप पुट करेंगे यहाँ पर, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए। दिस कैन बी रिटन एट 5 into 1/x-1 प्लस 1 into 1/y-2, इट इज इक्वल टू 2। तो ये जो 1/x है और ये जो 1/y है, इसके जगह पर हम ये पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5p प्लस 1q इज इक्वल टू 2। ये आपका इक्वेशन आ गया। सबको समझ में आ गया? Yes, उमंग sir. पाल, Yes, sir. समझ में आ गया बेटा ये कैसे लिखा जा रहा है? Yes, sir. ओके, गौरव पटेल, गौरव पटेल इज प्रेजेंट और नॉट? गौरव पटेल, नहीं है। वैष्णवी, वैष्णवी पांडे नॉट प्रेजेंट। तो ठीक है, ये पहला जो इक्वेशन दिया था यह स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था, इसको हमने ये सपोज कर लिया P और Q, और इसको ऐसे पहले ब्रेकअप करके लिख लेंगे। तो ब्रेकअप करके लिखना हमने, और उसके बाद P और Q इंसर्ट कर दिया। इसी तरह से जो दूसरा दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 6 into 1/x-1 माइनस 3 into 1/y-2। सर इसको फिर सॉल्व भी करेंगे सर, ये सर मेथड लगा के? हाँ, अभी आगे बढ़ रहे हैं ना, पहले सुन तो लीजिए, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे ये तो समझ लीजिए। अब ये देखो, हमने लिखा 6 into 1/x-1, तो 1/x-1 को आपने p माना है, तो ये 6 हो जाएगा, इसको p मान लिए तो 6p हो जाएगा, माइनस 3 और 1/y-2 को आपने q माना है, तो ये 3q हो जाएगा, 6p माइनस 3q इक्वल टू 1। अब इन दोनों, ये जो पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। मान लीजिए हम एलिमिनेशन मेथड लगाना चाहते हैं, तो पहले वाले इक्वेशन में q को अगर कट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर q का कोफिशिएंट 3 है, यहाँ पर q का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ पर अगर हम इस इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1/3, तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 15p प्लस 1q में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 3q इज इक्वल टू 3 2 जा 6। ये आपका हो गया। अब इसको और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इसको हम ऐड करेंगे, तो क्या लिखा गया है, एडिंग 2 and 3। इधर भी देख लीजिए, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा 15p प्लस 3q इज इक्वल टू 6, और दूसरा इक्वेशन है 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अब इसको जब ऐड करेंगे आप, तो ये दोनों कट हो जाएगा, तो ये बचा कितना, 21, तो ये हो जाएगा 21p इज इक्वल टू 617 हो जाएगा। यही यहाँ पे लिखा गया है। सबको समझ में आ गया इतना? सब लोग नोट कर लीजिए। तो ये हमने देखिए 21p इक्वल टू 7 कैसे आ रहा है, 21p इक्वल टू 7, ये हमने डायरेक्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पर सॉल्व ऐसे करेंगे आप। सबका कंप्लीट हो गया? हेलो स्टूडेंट, उमंग पार कंप्लीट हो गया? यस सर। ओके, अब इसको हम आगे बढ़ाते हैं। तो यहां से p की वैल्यू कितना हो जाएगी, तो जब 21 को आप नीचे लाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू 7/21। इसको कट करेंगे, 7 1 जा 7 3 जा, तो p की वैल्यू हो जाएगा 1/3। यही आया है, p इज इक्वल टू 1/3। इट इज क्लियर?
अब इस p की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे। तो इक्वेशन 1 आपका है 5p प्लस q इक्वल टू 2। अब p की जगह पर 1/3 हमने रख दिया तो ये हो जाएगा 5/3। अब q के लिए हम ट्रांसफर करेंगे तो ये जो 5/3 है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 - 5/3। इसका एलसीएम ले लीजिएगा, 3 2 जा 6 - 5, तो ये हो जाएगा 1/3। तो q की वैल्यू 1/3 आ गया। तो p की वैल्यू आपका ये आया, q की वैल्यू आपका ये आया। अब हमें फाइंड करना है x और y। तो फिर से देखिए p के जगह पर आपने क्या माना है वो लिखिए, p इक्वल टू 1/x - 1 और 1/x - 1 इक्वल टू p, या p की वैल्यू 1/3 है। तो एक नया ये टाइम बन गया। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 1 का 1 में करेंगे तो वही आ जाएगा, और ये 3 1 जा 3 हो जाएगा। फिर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जब -1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, x इक्वल टू 4। इसी तरह से y की वैल्यू निकालेंगे। तो q की वैल्यू देखिए कितना आया है, q की वैल्यू 1/3 है, और q को आपने क्या सपोज किया है 1/y - 2। तो q इक्वल टू 1/y - 2 और इसकी वैल्यू 1/3 है। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y - 2 का 1 में करेंगे तो y - 2 आएगा, और 3 1 जा 3, फिर -2 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो y इक्वल टू 5। इस तरह से आपका आंसर हो गया x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 5, x 4 y 5। दैट क्वेश्चन इज सॉल्व। तो नीचे आ रहे हैं बच्चे। स्टॉप रिकॉर्डिंग।